प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को फ्री में बालू दी जाएगी। उनका पैसा नहीं लगना चाहिए, इसका इंतजाम होना चाहिए। और जो खदानें हैं, कितनी खदानें हैं रेत की हैं? 32 खदानें। उसमें मैं प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब गरीबों के मकान। अब गरीब बेचारा 25,000 में बालू खरीद जाएगा तो काय में मकान बनाएगा। और इसलिए ये आप सुनिश्चित कर लो, मैं भाषण नीति बना दूंगा। प्रधानमंत्री वालों को तो फ्री में बालू मिलना चाहिए। धरती मैया में बालू हो रही है, सरकार के खजाने में पैसा आता है, लेकिन गरीब को ना मिले ऐसा ठेका मुझे नहीं देना भैया। मैं ठेके की नीति ही बदल दूंगा, पूरी नीति ही बदल दूंगा। अपनी सरकार गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार। और इसलिए गरीब का मकान आसानी से मिल जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई है क्या जिसका मकान बन रहा हो? कोई है? कितने बन रहे हैं बताओ? कितनों में काम चल रहा है अभी? 25,000 पे जिले में काम चल रहा है। 25,000 को समय पे किस्तें मिल रही है। आप ये देख लीजिए, जिला पंचायत सीओ कहां है? मेरे पास शिकायत आई है जनपद पंचायत में वो राशि जो किस्त की डलती है उसके अलावा भी कुछ मांग धांग की जाती है। इसका पता कर लीजिए ये। और मैं जनपद पंचायत के सीओ को तत्काल प्रभाव से हटा रहा हूं। मेरे पास शिकायत आई है, उनकी जांच कीजिए पूरी। और रेवेन्यू के मामले में भी मुझे पता चला है कि कुछ गड़बड़ होती रहती है। अब ये नहीं चलेगा। यहां तहसील कार्यालय की, विशेषकर नायब तहसीलदार की भी जांच कीजिए, रिकॉर्ड विकॉर्ड पूरा चेक कीजिए क्या चल रहा है। ये गड़बड़ नहीं चलेगी भाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों की भलाई के लिए है और हम सबकी परम ड्यूटी है कि ईमानदारी से बेहतर काम करें। आप लोगों ने कई काम बहुत बेहतर किए, मैं जिला प्रशासन को एप्रिशिएट करता हूं, बधाई देता हूं। टीकाकरण में बहुत अच्छा काम किया है। सबने टीका लगवाए कि नहीं मुझे बताओ? अरे टीका लगवाए कि नहीं? जिनने लगाए हाथ उठाओ। कई लोगों ने लगवा दिया और कोई रह गया हो तो वो भी। कोरोना अच्छा कंट्रोल किया, कई अच्छे काम विकास के चल रहे हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल बेनिफिशियरीज है उनकी शिकायतें आ रही हैं। अच्छा, अपन ये काय को ढांक के काय को रखेंगे? सब कुछ अच्छा है, गड़बड़ा तो खत्म करो, उसमें क्या दिक्कत है? और इसलिए उस हिसाब से प्रशासन को पूरी तरह से पारदर्शी और चुस्त बनाइए। देखो भैया, आदिवासी भाई बहनों, जल जमीन जंगल सब अपने हैं रे। ये धरती मैया, ये नदियां, ये जंगल, लेकिन जंगल काटना नहीं है, जंगल बचा के रखना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि जिसने तय किया कि वनोपज को भी महुआ हो, चिरौंजी हो, करंज का बीज हो, नीम की निमौली हो, लाख हो, जितनी वनोपज है मिट्टी के मोल नहीं बिकने देंगे, उसको मिनिमम समर्थन मूल्य पर खरीदेंगे। मिनिमम समर्थन मूल्य पर, ताकि आदिवासी और गैर आदिवासी भी जो वनोपज का संग्रहण करता है उसको ठीक पैसा मिले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के कितने लोग हैं अपने यहां? तो पैसे जा रहे हैं सबके खाते में। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के क्यों कम है? भाई मेरे पास वो आवेदन मिला इसलिए कि ये किसान सम्मान निधि में किसी ने मुझे आवेदन दिया कि मेरा नाम नहीं है, आप चेक करो। प्रधानमंत्री जी 6,000 दे रहे हैं हर साल छोटे छोटे किसान को भी। तो मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा तू भी 4,000 दे, 10,000 तो कर कम से कम। तो 10,000 दे रहे हैं। अब जो नाम छूट गए हो युद्ध स्तर पर जोड़े जाए भाई, क्यों हम नाम छोड़े? प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मुख्यमंत्री दे रहे हैं, ये पैसा आना चाहिए। और सुनो मेरे बहनों और भाइयों, विशेषकर जंगलों में रहने वालों, तुम्हारी जिंदगी बदलने का अभियान नया शुरू हो रहा है। अगले साल मैं ऐसी नीति बना रहा हूं, 1 जिले से शुरू करूंगा।
ये तेंदुपत्ता सरकार नीलाम नहीं करेगी, वन समिति नीलाम करेगी और पूरा पैसा वन समिति और गरीब भाई बहनों के पास जाएगा। आमदनी बढ़नी चाहिए, पैसा पास में आएगा तब तो काम चलेगा, नहीं तो घर ही कैसे चलेगा। अभी मुझे खुशी हुई, आपने अच्छा काम किया है, महिला स्व सहायता समूह ने एक्सीलेंट काम किया है, उसके लिए मैं आपको बधाई दे रहा हूं। मुझे अभी उत्पाद मैंने देखे मेरी आदिवासी बहनों से और गैर आदिवासी बहन सबसे मैं कह रहा हूं, ये स्व सहायता समूह में ठीक से काम करना, तुम्हारी आमदनी बढ़ के 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, ये जरूरी है। उसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कोदों कुटकी के को बनाने का काम हो रहा है, कपड़े बना रहे हैं, अलग अलग चीजें बना रहे हैं। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को बैंकों से जोड़ के कई तरह के काम चालू करवाएंगे और हमने तय किया स्कूल की ड्रेस अगर कोई सिलेंगी तो स्व सहायता समूह की बहनें सिलेंगी। यहां सिल रही की नहीं बहनें? सुनना बहनों, स्कूल की ड्रेस सिलोगे कि नहीं? अरे बोल के बताओ, सिलोगे कि नहीं? ये स्व सहायता समूह की बहनें सिलेगी। पैसा ठेकेदार नहीं जाना चाहिए, स्व सहायता समूह के खाते में। और इसलिए कई तरह के काम तय किए हमने। पोषण आहार जो बच्चों को बनता था वो ठेकेदार नहीं बनाएंगे, अब स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाएंगी और पैसा उनके खाते में जाएगा। यहां अच्छा काम हो रहा है, इसको आंदोलन के रूप में बढ़ने दो ताकि और बेहतर हम कर सके, वनोपज से जितना ज्यादा फायदा मिल सके हमको देना चाहिए। आदिवासी भाई बहनों, जंगलों में रहने वाले बाकी भाई बहनों, ये हमको करना चाहिए। हमने तय किया है कि सामुदायिक वन प्रबंधन का अधिकार भी हमारे वनों में रहने भाई बहनों को दिया जाएगा। सामुदायिक वन प्रबंधन, कुंवर सिंह जी, ये दिया जाएगा। आदिवासी पीछे नहीं रहेगा और वहां रहने वाले गैर आदिवासी भी पीछे नहीं रहेंगे। सामुदायिक वन प्रबंधन, वनोपज का संग्रहण और बच्चों को रोजगार देने के अनेकों उपक्रम शुरू कर रहे हैं। एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां भी निकाली जाएंगी ताकि आदिवासी हो गैर आदिवासी कोई भी बच्चे हो। हमारे जो चयनित शिक्षक हैं वो परेशान है, थोड़ा सा कोर्ट में मामला है, मैं उसको भी हल करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपने कर्मचारी मित्रों से कहना चाहता हूं, थोड़ी दिक्कत थी कोरोना की दूसरी लहर के कारण, मामा भी कड़की में है इसलिए थोड़ा हाथ बंधा हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे पैसा ज्यादा आना शुरू हुआ है, इसलिए वो भी चिंता ना करें, उनके जायज अधिकार भी दिए जाएंगे। लेकिन सेवा के भाव से सब काम करें। मैं सेवक हूं, हम सब सेवक बन के जनता की बेहतरी के लिए काम करें, ये मेरा आग्रह है। आज जब मैं यहां आया तो और अनेकों मांगे अमर सिंह जी ने यहां पे किए। अमर सिंह जी ने एक बात कही है, बाण सागर उत्तर प्रदेश नहर से चितरंगी के गांव में कोई सिंचाई की बात कही है, इसका मैं परीक्षण कराऊंगा अमर सिंह जी। उत्तर प्रदेश के पानी का हिस्सा अलग है, हमारा पानी का हिस्सा अलग है, तो देख के अगर ये पानी दिया जा सकता है या और कोई उपाय से दिया जा सकता है तो मैं जरूर प्रबंधन करूंगा।